हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आज आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करें। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार, बहुत बड़ी अपडेट बलोचिस्तान से निकल कर आ रही है। बलोचिस्तान ने भारत के साथ मिलकर बना लिया बलोचिस्तान का पासपोर्ट। पूरे पाकिस्तान में मच गई बलोचिस्तान के नया पासपोर्ट। क्या बोल रहे हो वो यार? भारत के साथ मिलकर बलोचियों ने बना लिया। ये क्या हुआ वो यार? ये तो वॉच करेंगे तभी यार कुछ पता लगेगा। हाँ ना यार, वजह मैं तो सोचो पे मजबूर हो गया। ये क्या बन गया है? कौन करते हैं वो भी भारत के साथ मिलकर स्टार्ट। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? मेजर गौरव आर्या ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई ये अपने मुंह से मान रहे हैं। भूखे पेट का कोई मजहब नहीं होता। और जो हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में भी, ये भी जो आपकी बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। जिस तरीके से ये बलूचिस्तान का वाकया था जाफर एक्सप्रेस का, इसमें ट्रेंड एलिमेंट्स आपको नजर आए। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके पास जो जदीद असला था वो आपका भारत से आया। और आया कहां से? आपके अफगानिस्तान के रास्ते से आया। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल में, इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। हम we are sick people। तो तुम क्या कह रहे हो? रियलिस्टिक नहीं है। और जितनी मुबालगा आमेजी मैंने पाकिस्तानियों में देखी है, आई एम प्रीटी वेल ट्रेवल्ड, किसी कौम में नहीं, खुदा की कसम। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। देखते हो यार। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मेजर गौरव आर्या जी ने अपने चैनल में ये कह दिया कि भारत को आने वाले टाइम पे जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा तब बलूचिस्तान की शेरनी महारंग बलूच को भारत के रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गर्लिस्ट इनवाइट करना चाहिए। मेजर साहब की ये क्लिप इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल है और हर कोई, चाहे वो पाकिस्तान की मेन मीडिया हो या कोई भी यूट्यूबर, वो इस चीज पे बात कर रहा है एंड मेजर साहब को डायरेक्ट रॉ का एजेंट बुला रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स अब अपना खुद का मैप, खुद का पासपोर्ट, खुद का संविधान बना रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ चुका है कि एक बार फिर 1971 बहुत जल्द रिपीट होने वाला है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और मामला हो गया है, हम यहाँ से इनखला करने का मतलब 31 मार्च की हमारी डेडलाइन है अफगानियों के लिए। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है एक मखसूस माइंडसेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का है। इसमें फौजी भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं उसमें, ये रॉ भी है। ये तो सोच रहे हैं। मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था, उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं। तो तेरे रिसर्च तो ये मैं इनसे कहूँगा आंखें खोलो, तेरे रिसर्च को असल सूरत हाल को देखो। दुनिया बदल चुकी है। तुम बंद आंखों से नजारा कर रहे हो, बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करके बंद आंखों से। समझ नहीं आ रही। तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फलस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हजारों फौजी वहां पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कहने थे फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको इस सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलहदगी पसंद है छोड़े इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फलस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डुबोए। अब तक 6 जहाज डुबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डुबोएगा आने वाले दिन।
और ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना 4,200 अरब डॉलर की ये जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल में, इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद, गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है आवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे, हर सूरत आएंगे। हमने 26 नवंबर 2026 का तुम्हें बताया, तुम्हारी मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये हकीकत है। आज से काउंटडाउन शुरू कर लो। तुम्हारी मैशियत को इसी बहरा अरब के अंदर यमन गरक करेगा। रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा एसेट है, ये जी BLA, दाइश, ये सब तुम्हारा एसेट है। अब तुमने ये बताना है कि जब हम इनको चुन चुन के मारें तो ये चिता को आग हमने लगानी है या ये लाशें तुम्हें तबरुकन भेज दें ताकि तुम अपने एसेट को खुद आग लगाओ? फैसला करके बता देना। ऐसे ही करेंगे। मेजर गौरव आर्य का ये कहना कि महारंग बलोच को हम चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक नैरेटिव शेप करना। इसका मतलब है कि इस बात को बताना कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है। बिल्कुल, ये बात तो एक रियलिटी बेस्ड बात है, क्योंकि वहां पे भाई सारे लोग भाई साहब भारत से मदद मांग रहे हैं, भारत के साथ मिलके भाई प्लानिंग बना रहे हैं कि हम लोग भाई साहब अपने देश में ये रूल्स लाएं, अपने देश का पासपोर्ट बनाएं। वो तो बातें भारत के साथ मिलके कर रहे हैं। वो दोनों ने अपना फ्लैग बना लिया, इंडियन फ्लैग के साथ उन्होंने अपना झंडा लगा लिया, हर चीज और भाई छोटे बच्चों ने पकड़ा हुआ है। यार मजे की बात है यार। देखो, हमें ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं कि भाई वो बोल रहे हैं भारत को कि भाई जिस तरह तुमने अपना बांग्लादेश अलग कराया है, इस तरह हमें अलग कराओ। देख ले और मेजर गौरव आर्य जी महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पर उनको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप आए, आप हमारे देश के इस रिपब्लिक डे पे मेहमान खसूसी बने। यानी भाई साहब मेजर गौरव आर्य जी भाई साहब महारंग बलोच को बलूचिस्तान का PM मान रहे हैं। मतलब भारतीयों को PM मान रहे हैं भाई। देख ले, तो अभी तो चीफ गेस्ट बुला रहे हैं ना, उसे तभी बुला रहे हैं ना, हमें तो कोई नहीं बुलाता। वही ना, मतलब कि भाई से, यानी भाई अगर बिल फर्ज भाई ये चीज देखने में आ रही है, इंडिया ये चीज दर्शा रहा है यहाँ पर कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है पाकिस्तान से तो भारत पहला देश बनेगा दुनिया में बलूचिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला। और भारत की अगर सपोर्ट हुई तो भारत के साथ फिर और देश भी आगे बिल्कुल वहाँ तो करेंगे, लाजमी करेंगे। क्यों? इंडिया के साथ जिसके साथ खड़ा होता है तो उसके साथ सारे देश हम लोग बोल रहे हैं इंडिया करा रहा है, BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, TTP को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह भाई साहब हम बोल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं भाई एक तरफ से, लेकिन उधर से इंडिया बोलता था भाई कश्मीर में कि भाई कश्मीर में जो आतंकवाद है ये पाकिस्तानी फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात के साथ साथ उन सालों को बदतरूरों के पास भी तो पहुंचाया, उनको नर्क में पहुंचाया। वो सिर्फ बोलते तो नहीं रहे ना, उन्होंने कार्रवाई भी तो की। इधर हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं ही इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं इनको। तो भाई साहब तुम क्या कर, तुम चने बेच रहे हो। बिल्कुल, मारो ना उनको, ठोको। जैसे इंडिया ने ठोका। इंडिया ने कैसा ठोका? इंडिया ने तो भाई साहब उनको, मैं कहता हूँ बदतरूरों के पास भी गए होंगे ना तो बदतरूरों भी पूछते होंगे कि पिछवाड़ा लाल कर आगे किधर से आए हो। बिल्कुल सही, ऐसा ठोका है इंडियन आर्मी ने उनको। और ये बड़ा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि ऐसे लोगों को उन्होंने इस तरह से ठोका। हमें भी खाली बातें बह के इधर मीडिया पे करते हैं, सिर्फ गडेरिया बेचने का काम है। बातों से तो कुछ भी नहीं होता, ठोकने से काम होता है। की साजिश है, भारत की साजिश है। भारत की साजिश को छोड़ो, तुम तुम्हारे देश के अंदर जो अपनी लगे में तुम इनको मारो ना। सही बात है। हाँ, तो और क्या कहता, अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे हैं तो अफगानिस्तान के हमारी भाई सीमा है ना, तो सीमा कैसे क्रॉस हो रहे हैं वो हथियार? ठोको ना उनको, तो उधर ही इधर पकड़ते हो, ठोको यार। वही ना, सीमा क्रॉस करके हथियार अगर आ रहे हैं तो तुम लोग इतने सोए हुए हो कि भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा किधर से आ रहे हैं। इंडिया में कोई चीज चिड़ी पर तो मारे, वो नहीं अब करते भाई। अपनी सिक्योरिटी इसी तरह टाइट रखो, इंडिया से कुछ सीखो इस मामले में। आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते हो।